हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9 की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देख सकते हैं, कंसीडर द पॉइंट्स आर के कोऑर्डिनेट क्या दिए 3,0, ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या 0 -2 एंड एम के कोऑर्डिनेट क्या दिए -5, -2 एंड पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए -5 और 2। इफ़ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, अगर इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, सेम ऑर्डर का मीन जैसे ए के बाद बी के बाद सी, तो इसी तरीके से आर के बाद ए के बाद एम को ज्वाइन करना है। फिर क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट, अंदाजा लगाएं। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या आर एम पी को जब आप प्लॉट करेंगे तो क्या इनमें से कोई एक साइड या दो साइड क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं एम के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट को देख के। एम किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि बोथ आर नेगेटिव। इसी तरीके पी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 क्वाड्रेंट में। यहाँ पे पहला एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस दोनों के सेम है, तो ये शायद परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ द आर एम पी दैट इज द पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। जब आर एम पी में कोई एक साइड किसी एक्सिस की पैरेलल होगी, तो जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे तो शायद कोई एक लाइन पैरेलल हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल भी हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, टू पॉइंट्स दैट आर द मिरर इमेजेस ऑफ द ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस। जब आप प्लॉट करेंगे तो इसमें से दो पॉइंट्स की मिरर इमेजेस बनती हैं, वो भी एक्सिस में, लेकिन किस एक्सिस बनेगी ये बताना है आपको। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर आंसर, यानी प्रिडिक्शन जो आपने आप अंदाजा लगाया हुआ है उसकी आपको वेरीफाई करना है प्लॉट करके। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। क्या था, आर ए एम और पी। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आर के कोऑर्डिनेट हम दे सकते हैं 3,0। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, -0 और -2। एम के कोऑर्डिनेट क्या थे, तो एम के कोऑर्डिनेट दे सकते हैं -5, -2, -5 और -2। और पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -5 और +2। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। तो पहले आर को प्लॉट करते हैं। आर का एक्स एक्सिस कितना है 3, तो यहाँ 3 आएगा। वाई क्या है 0, तो यहीं कहीं रहेगा, एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो आर प्लॉट हो गया। इसी तरीके से ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 -2, तो एक्स एक्सिस क्या है 0 है, तो वाई कितना है -2, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया -2, तो ये आ गया क्या ए। एम की कोऑर्डिनेट क्या है -5 -2, तो एक्स एक्सिस क्या है -5, तो यहाँ पे आएगा। और वाई एक्सिस क्या है -2, तो -2 यहाँ पे लोगे। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने एम के बाद क्या आता है यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -5 और -2, तो एक्स एक्सिस में -5 कहाँ पे आएगा, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे आएगा, और +2 वाई एक्सिस में यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन देम, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इस कोऑर्डिनेट में आ गया पी। ओके, अब इसमें और अच्छे पिक्चर समझते हैं। जब इनको ज्वाइन करते हैं लाइन के थ्रू, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आर ए एम पी को ज्वाइन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था, एक मिनट के लिए मैं एज कर दूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या इस फिगर में जब आर एम पी को ज्वाइन करेंगे क्या इनमें से कोई दो साइड परपेंडिकुलर हैं। हाँ बिल्कुल हैं। एक है क्या, इसमें देख सकते हैं पी ए या पी एम, ये वाली लाइन पी एम परपेंडिकुलर टू ए एम या ए एम परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एम परपेंडिकुलर टू पी एम या ए एम। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वन साइड ऑफ द आर एम पी दैट इज द पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, क्या आर एम पी में कोई एक साइड किसी एक साइड के पैरेलल है। तो हम देख सकते हैं आर एम पी में, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे दो दो एक्सिस के थ्रू है, एक ए वाली लाइन जा रही है। तो पी ए या एम पी, पी ए किसके पैरेलल है, पी ए नहीं सॉरी पी एम पैरेलल टू किसके चल रहा है यहाँ पे, वाई एक्सिस के। इसी तरीके से ए वाली लाइन क्या है एम ए या ए एम किसके पैरेलल होगी, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये देख सकते हैं ए वाली लाइन पैरेलल है। ओके, तो उसको लिखा है एक्स एक्सिस। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। अब भी बोल रहा था कि इनकी मिरर इमेजेस बन रही किसी एक एक्सिस में, लेकिन कौन सी एक्सिस होगी, तो हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रेज कर दूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहाँ पेन चेंज कर लूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इसकी मिरर इमेज यहाँ पर रही, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट और 2 यूनिट। सिमिलर तरीके से दोनों के कोऑर्डिनेट 1 यूनिट 2 यूनिट, तो दोनों की मिरर इमेज किस एक्सिस पर रही, ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है, एक्स एक्सिस। तो कौन सी इमेज बनेगी इसमें, दोनों की मिरर सेम इमेज सेम एक्सिस पर रही है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसा लिखना है। तो 1 मिनट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे,
जी यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया था परपेंडिकुलर साइड्स बताना था, तो ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी। दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको पैरेलल बताने कि एक्स एक्सिस के कौन सी पैरेलल होंगी, तो ए एम इज पैरेलल टू क्या थी, एक्स एक्सिस के, और एम पी किसकी पैरेलल थी, वाई एक्सिस के। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था मिरर इमेजेस बतानी है, तो एम एंड पी इनकी मिरर इमेजेस कहाँ बन रही थी, एक्स एक्सिस में। पूछ रहा था किस एक्सिस में बन रही है, तो मैंने बता दिया था वो बन रही है एक्स एक्सिस में। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे और आगे वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।